झाल में उड़ने वाली मुर्गी। माँ मुर्गी में कुछ अंडे दिए थे। अंडों से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए मुर्गी बड़ी खुश थी। एक एक उड़े की छोड़कर सारे अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। तब मुर्गी कहती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। पर ये एक ही अंडे से बच्चा बाहर क्यों नहीं आया? लगता है ये थोड़ा कमजोर होगा। उसी दिन से मुर्गे बच्चों के साथ साथ उस अंडे का अच्छे से ख्याल रखने लगती हैं। एक दिन उसी अंडे से भी एक कमजोर चूजा बाहर आता है। मुर्गी उसे देखकर थोड़ी दुखी होती है। मुर्गी उस बच्चे को प्यार से अपने पास लेती है और कहती है, बच्चे, मैं तुम्हारा ऐसा ख्याल रखूंगी कि तुम कुछ दिनों में हट्टे कट्टे बन जाओगे, और आज से तुम्हारा नाम सोनू है। सोनू, सोनू। कमजोर होने के कारण उसका बाकी बच्चों से ज्यादा ध्यान रखती, उसे निवाले ज्यादा देने पर। ये सब देखकर बाकी बच्चे बातें करने लगते हैं। एक बच्चा कहता है, माँ, तेरी माँ जब देखो तब सोनू से ही प्यार करती है, उससे ही ज्यादा खाना खिलाती है, जैसे कि हम हो ही ना। सोनू के आने से पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर जब से ये आया है सब कुछ बिगड़ गए हैं। यही कहा, ये सब सोनू की वजह से हो रहा है। काश ये उस अंडे से बाहर ही नहीं आता। सारे बच्चे सोनू से दूर दूर रहने लगते। वो जब उनके पास आता तो वो उसे भला बुरा कहते। एक बार मुर्गी खाना ढूंढने गई थी। घर में बस बच्चे ही थे। तब सारे बच्चे मिलकर सोनू के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे जन्मो, तुम्हारी वजह से माँ को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। जब देखो तब तुम खाते ही रहते हो। तुम्हारे लिए खाना ढूंढने के लिए मैं इधर उधर भटकती रहती है। इतना खाकर भी तुम वैसे के वैसे ही हो। तुम्हें तो माँ की जरा भी चिंता नहीं। अगर हम तुम्हारी जगह होते तो कब का घर छोड़कर चले जाते। बच्चे सोनू को ताने मारते। सोनू को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता। वो सोचता, मेरे भाई सब में मेरी वजह से माँ बहुत ही दुखी रहती हैं। मुझे माँ को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। आज ही माँ के आने से पहले मैं छोड़कर चला जाता हूँ। सोनू ऐसा सोचकर घर से निकल जाता है। बाकी के सारे बच्चे ये देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर में मुर्गी घर आती है। सोनू को घर में ना देखकर मुर्गी बच्चों से, सोनू, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? माँ, वो घर छोड़कर चला गया। कह रहा था कि यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता। हमने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। अरे, ये बहुत बुरा हुआ। अभी तो वो बहुत ही कमजोर है। कहीं कोई बड़ा शिकार न कर ले। तुम सब लोगों ने मिलकर उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया होगा। तुम सब कैसे हो? अरे, मिलकर उसका ख्याल रखने के बजाय उसे मरने के लिए भेज दिए। मुर्गी बच्चों को बोलकर सोनू की तलाश में निकल पड़ती है। सोनू रोते हुए जा रहा था कि उसे रास्ते में एक चिड़िया मिलती है और वो कहती है, अरे तुझे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? घर का रास्ता भूल गए क्या? नहीं नहीं, मैं घर छोड़कर आया हूँ, लेकिन अब मुझे माँ की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। बेटा, तुम अभी कमजोर दिखाई दे रहे हो। तुम घर नहीं जाता? घर वापस चले जाओ। यहाँ बड़े बड़े चील रहते हैं, वो तुम्हारा शिकार कर लेंगे। इस चिड़िया की भी बात नहीं सुनता और वहां से आगे बढ़ने लगता। मुर्गी सोनू को ढूंढती रहती है। सोनू एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां मुर्गी आती है और चील ने देख लिया था। तो चील ने जैसे ही सोनू पर नजर डाली, चील सोनू को पंजे से उठाकर जाने ही वाला था कि तभी मुर्गी उड़ते हुए चील के ऊपर हमला करती है, जिस वजह से सोनू चील के पंजों से छूट जाता है। तब मुर्गी बड़ी ताकत से चील को अपने चोंच से मारने लगती है। तब चील खुद की जान बचाकर वहां से भाग जाता है। तब मुर्गी सोनू से कहती है, बेटा, कोई अपनी माँ के साथ ऐसा करता है? क्यों घर छोड़कर तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है? सोनू से मनने की ममता मुर्गी सोनू को लेकर घर जाती है और सभी बच्चों से कहती है, बच्चों, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की जान जाते जाते बची है। तुम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना होगा। तुम्हें सोनू का तिरस्कार करने से अच्छा उसका ख्याल रखना होगा। बेटा, किसी के लिए गुस्सा मन में नहीं रखना चाहिए। गुस्से से कोई बात सही नहीं होती, बल्कि बिगड़ जाती है। मुर्गी की बातों से बच्चों में समझ आ जाती है और वो सारे भाई भाई अब मिलजुल कर रहने लगते हैं।